हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी अमलगमेशन में जैसे बेसिक पढ़ा है, अब हार्ड वाला पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें आपको पेमेंट मेथड दिया है, मतलब पेमेंट नहीं, एसेट मेथड ही है, पर एंट्रीज भी पास करना है। तो तुम्हारी मोहब्बत ने मैंने टेबल लिख बनाया। तो ये क्वेश्चन क्या दिया, गब्बर लिमिटेड, मतलब कंपनी गब्बर लिमिटेड, और इधर बोला ठाकुर। तो अपनों को देखने का कौन बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, तो कौन लिक्विडेट हो रहा है, कौन परचेसिंग हो रहा है। ठाकुर इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ गब्बर, मतलब ठाकुर कंपनी गब्बर कंपनी को टेक ओवर कर रहा है। सीधी बात बोले, जो बैलेंस शीट है ना वो कंगाल होता है, और जो नाम दिया वो लिया जाता है। ओके। और फिर क्या कंडीशन दिया, स्टॉक का बोला है 75%, फर्नीचर का बोला है 70,000, ट्रेड रिसीवेबल में बैड डेट से मतलब चूना लगा दिया, धोखा दिया। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ठाकुर बोला 10 लाख, रिजर्व मेंटेन करना है, ये तो एंट्री आने वाली है। गुडविल बोला है 250% फर्नीचर का। फिर ये परचेस कंसिडरेशन मतलब सेटलमेंट, ये बाद में देखेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, हिसाब किताब दिखाएंगे, है ना। तो अपना क्या बोला था, परचेस कंसिडरेशन, ये शॉर्ट नोट में भी आएगा तो फॉर्मेट बना देना। एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करते हैं। परचेस कंसिडरेशन में एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करना है, माइनस। तो इधर ना हमेशा ना न्यू वैल्यू लेने का, मतलब एडजस्टमेंट की वैल्यू लेने का। तो इधर बोला स्टॉक कितना परसेंट बोला है, 75%, मतलब ये कितना इधर 40,000 है ना, तो 40,000 नहीं लेगा बच्चा, 40,000 का 75% ले लेगा, तो मान ले 30,000 आया। कितना है, तो स्टॉक के जगह पे लिखेगा, ये ब्रैकेट डाल देगा तेरे लिए, इधर लिख देंगे 30,000। कितना लिखेंगे, 30,000। सो सिंपल है ना। यस सर। एक हो गया, मुबारक हो मुबारक हो। अभी सेकंड क्या बोला, फर्नीचर कितने का लिया, 70,000 का। फर्नीचर कितने का लिया, 70,000। अब इधर कितना भी रहने, इसको वटा दे, इधर कितना है भाई, 70। तो आप लिखेंगे फर्नीचर के जगह पे 70,000, सिंपल। यस सर। फिर इधर बोला ट्रेड रिसीवेबल, क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल। तो इधर क्या करने का लॉजिक, क्या लगाने का, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स होता है, तो इधर 75,000 लिखो। कितना लिखो, सेम अमाउंट लिखो। और उसका जो आरडीडी है ना, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्रेडिट में, मतलब लायबिलिटीज में लिख रहा हूँ। आरडी मतलब होता है बैड डेट, जो पैसा आने वाला नहीं है। तो 75 में से 5,000 भूल जाओ, तो ये 75 इधर लिखा और 5,000 इधर लिखा। और एक तरीका क्या है, 75 में से 5 माइनस करो, फिर इधर 70 लिखो, तो इधर आरडीडी मत लिखो, तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 75 एसेट में लिखा और 5,000 लायबिलिटी पे डाल दिया, आरडीडी। अभी लैंड एंड बिल्डिंग बोला है टेकन बाय ठाकुर, ठीक है, ठाकुर ही तो ले रहा है, कितना 10 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग की ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की कितना लिखेंगे भाई, 10 लाख, 10 पेटी। ओके। फिर बोला रिजर्व की जनरल एंट्रीज पास होती है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी में ना एसेट्स और लायबिलिटी लेते है ना, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं रहते। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये सब नहीं लेते। प्राइमरी एक्सपेंस नहीं लेते, एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स। तो इसकी एंट्री आएगी, इसको बताओ। गुडविल कितना बोला है, गुडविल एसेट, इसलिए एसेट में डाला। गुडविल बोला है 250 लेना है, कितना टका, 250। किसका 250, फर्नीचर का। तो फर्नीचर का जो भी वैल्यू है उसका 250, तो ये वाला फर्नीचर, मतलब बुक वैल्यू बोला ना दोस्त, बुक बोला तो बैलेंस शीट होता है। कितना है, 80,000, 80,000 पे 250, तो कितना आ गया, 2 लाख। तो इधर लिखेंगे गुडविल 2 लाख, क्या लिखेंगे, गुडविल 2 लाख। ठीक है। और बाकी का इन्फॉर्मेशन दिया है नहीं, जैसे कि ना कैश का कुछ बोला है, ना ट्रेड पेबल का बोला है, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आप क्या करेंगे, टेबल से लेंगे, जिसका कुछ नहीं होता उसका टेबल होता है। तो कैश कितना, 2,20,000, कैश कितना है, 2,20,000। इधर लिखा। ट्रेड पेबल कितना मेरे भाई, 80,000, ट्रेड पेबल 80 है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है 10,000, इधर लिख दिया 10,000। अब ये सबको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। तो 80, 10, 90, ये 95 हो गया, कितना हो गया, 95 कर्जा हो गया, ठीक है। इसको मैं चल बी बोल देता हूँ। और ये ऐड करेंगे ना, 2, 10, 12 है ना, 13, तो ये कुछ आ रहा है तेरा भाई 15 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 लाख। 15,95,000, 15,95,000। ये 95 है, और ये तेरा 15,95,000 है। एसेट्स कितना है, 15,95,000, लायबिलिटी है मान लो 95। तो व्हाट इज परचेस कंसिडरेशन, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो 15 लाख। कितना है भाई, 15 लाख। तो बिजनेस को कितने का खरीदा, 15 लाख का। बिजनेस को कितना परचेस किया, 15 लाख। अब वो 15 लाख का पेमेंट कैसे किया, इधर बोला है 90% पेमेंट क्या, इक्विटी शेयर देके 10 का 15 में बोला है, और बाकी का 10% कैश में, मतलब गूगल पे, फोन पे, कैश पे, टेबल के नीचे। तो इधर सेटलमेंट इक्विटी शेयर से हुआ और कैश से हुआ। तो वो डिस्चार्ज अब इधर सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब अपने को 15 लाख का टोटल बताना पड़ेगा। तो एक शॉर्टकट बताता हूँ भाई, देखो इधर बोला 90%, 90% कैसे दिया, इक्विटी शेयर्स। तो क्या करेंगे अपन, 15 लाख का 90% निकाला तो 13,50,000 है। कितना है, 13,50,000। चलो वो यहाँ लिख दिया, है ना। और 10% क्या बोला, कैश। देखो ना, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ठाकुर क्या दिया, 10% ऑफ परचेज कंडीशन सेटल इन कैश। तो 15 लाख का 10% कितना हो गया, 1.5 लाख। कितना हो गया, 1.5 लाख। तो दोनों को हिसाब लगाया तो 15 लाख हो गया। अब इसको भी अपनों को डिवाइड करना है, पहले रुक के करते, पहले एक काम करते हैं ना, पहले एंट्री पास करते हैं ना। यस सर। तो एंट्री न्यू फॉर्म की बुक में आएगी, ठाकुर के बुक में गब्बर का एंट्री आएगी, है ना। यस सर। तो ठाकुर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। एक और
टेक ओवर कर रहा है, तो उसको बोल रहे कि परचेस कर रहा है, किसको खरीद रहा है, गब्बर को। तो आलू कांदा थोड़ी खरीद रहा है, ठाकुर बिजनेस खरीद रहा है। तो मैंने एंट्री याद करा था, परचेस टू पार्टी, है ना। तो पार्टी के आगे क्या डालेंगे, पार्टी परचेस के आगे बिजनेस, और पार्टी के आगे डालेंगे लिक्विडेटर, बीइंग बिजनेस परचेस, क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस परचेज। कितना का खरीदा मेरे भाई, 15 लाख। तो 15 लाख डेबिट होएगा 15 लाख क्रेडिट। और 15 लाख क्रेडिट होएगा। फिर सेकंड एंट्री आएगी एसेट्स और लायबिलिटी की। यस एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। इसको बोलेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यू। तो एसेट्स को यही लिखने का पीसी का पूरा, है ना। जो अमाउंट दिया। और लायबिलिटीज क्या है, ट्रेड पेबल, आरडीडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इधर फटाक से लिख देता हूँ क्या लिखा भाई, ट्रेड पेबल, आरडीडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और बिजनेस परचेस लिखना ना भूलना। बिजनेस परचेज बिजनेस परचेस को क्रेडिट में करेंगे, कितना लिखेंगे, क्रेडिट 15 लाख। कितना लिखेंगे, 15 लाख। अभी अमाउंट लिखेंगे ना, एक कितना है, 2 लाख 10 लाख 70 हज़ार। गुडविल कितना है, 2 लाख डेबिट होएगा। ये कितना है दोस्त, 10 लाख। 10 लाख। ये कितना है, 70 हज़ार। स्टॉक कितना बोला है, 30 75 2 लाख 20, 30 75 2 लाख। 2 लाख 20। और ट्रेड पेबल कितना है, 80 5 10। तो इधर लिखेगा, क्रेडिट में लिखा 80 5 10। एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यू, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, 2 एंट्री याद करा देना भाई। अभी थर्ड है ना, आप लोग को गब्बर को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 15 लाख। 15 लाख। तो 15 लाख इधर लिखेंगे, है ना। तो गब्बर को 15 लाख कैसे दिया, वो नाम आएगा ना। इक्विटी शेयर आ रहा है, कैश आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। तो आ जाओ। तो 15 लाख का पेमेंट कैसे किया उन्होंने, 90% क्या बोला उन्होंने, इक्विटी शेयर। शेयर से दिया, और 10% कैसे बोला, कैश से दिया। तो अभी ये इक्विटी शेयर है ना, लाइन पढ़ो, जो 90% परचेस कंसिडरेशन सेटल्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ गब्बर को दिया, 10 का शेयर 15 में दिया, 10 का शेयर 15। तो ये जो अमाउंट है ना इक्विटी का, कितना है, 13,50,000। कितना है, 13 लाख 50। उसको 15 से डिवाइड करेंगे, इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। अगर 90,000 शेयर है, कितना है, 90,000। अगर मान ले 10 का शेयर 12 रहता तो 12 से डिवाइड करता, 100 का शेयर 120 में दिया तो 120 से डिवाइड करता। तो ये हो गया 90,000 शेयर। कितना शेयर हो गया, 90,000। अभी इधर अपन लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी। मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं ना, यस उसको प्रीमियम बोलेंगे। तो कितना शेयर है, 90,000। 90,000। कितना शेयर है, 90,000। और शेयर कितने का होता है, 10 का। तो ये 9 लाख बनेगा। यस सर। इधर कितना आएगा, 5, इधर 4.5 बनेगा, आया ना 13,50,000। यस सर। और 10 लाख कैसे दिया, कैश से दिया। टोटल कितना देने का था, 15 लाख। तो 15 लाख का सेटलमेंट हुआ, डिस्चार्ज हुआ पीसी। तो क्या इशू किया, इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, मालूम है अपन, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। और फिर बाद में लिखेंगे कैश। तो कैश तो 1.5 लाख दिया, ये दिया 9 लाख, और ये दिया 4.5 लाख। और अगर तुमको टीचर को खुश करना है तो इधर लिख दो 90,000 शेयर था, 10 का था, और प्रीमियम कितना, 5 का। टीचर खुश होकर उड़ी मारेगी, 1 नंबर, समझा। ये 3 ओपनिंग एंट्री होती है, क्या होती है। ओपनिंग। अब टेबल में देखेंगे कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है कि नहीं। तो इधर दिया ना एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। यस सर। तो ये रिजर्व को ना कंपलसरी ट्रांसफर करना पड़ता है अमालगमेशन एडजस्टमेंट में। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, या तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व रहेगा या तो स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। रिजर्व है तो एंट्री आएगी, तो इसकी एंट्री ये आएगी मेरी बहन, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। फिर वो रिजर्व का नाम लिखेंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। अगर वो रिजर्व है तो एंट्री आएगी, नहीं है तो नहीं आएगी। ओके, तो कितना रिजर्व था मालूम है क्या, 60,000। कितना है, 60,000। तो 60,000 डेबिट करेंगे और 60,000 क्या करेंगे, क्रेडिट। कभी कभी इसके जगह पे एक और नाम आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्या आएगा, तो यही एंट्री रहेगी, कंपलसरी ट्रांसफर करना पड़ता है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। मतलब हमने क्या किया, क्वेश्चन को पीसी बनाया, उसका डिस्चार्ज किया, पेमेंट किया, और फिर एंट्री पास की। क्या पास की, अगर एग्जाम में बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना है जो सेम 5 में पढ़ा था। और बैलेंस शीट में अमाउंट कौन सा आएगा, नया वाला आएगा। कौन सा आएगा, ये नया वाला। जैसे कि गुडविल का 2 लाख दिया है, तो गुडविल किधर आएगा, इंटेंजिबल में आएगा ना, 2 लाख। इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक होता है, कितना है, 30,000। इन्वेंट्रीज लिखेगा 30,000। ट्रेड रिसीवेबल में कितना है, 75। और आरडीडी कितना था, 5। 75 से 5 गया तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 70,000। मतलब क्या करने का था, जो एडजस्टमेंट की वैल्यू है, जो न्यू वैल्यू, वो बैलेंस शीट में उठा के डालने का। नहीं समझा स्किप कर दो, जिसको आता है वो सिर्फ इतना ही बोलने का था, कंसिडर ओनली न्यू वैल्यू। ओके, अच्छा, बाकी का जो भी छोटा मोटा समय सब अपलोड कर दिया, लेजर वाला भी समय है वो भी अपलोड कर दिया। बस तुम्हारा काम अच्छे से चेक करना, और एग्जाम का नाम लाइव लेक्चर भी रहेगा। तो इतना बोलने का था, पाओ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।